शुरुआत करते हुए बड़ी खबर के साथ केंद्रीय गृह मंत्री का आज कुरुक्षेत्र का भी दौरा है। नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 10 अलग अलग विभागों के लगे स्टॉलों का अवलोकन करेंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होगा। ब्रह्म सरोवर मेला ग्राउंड में 15 एकड़ में बने विशालकाय पंडाल में उनकी जनसभा के साथ साथ 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ होने वाला है। प्रदर्शनी में अलग अलग विभागों के 10 स्टॉल्स लगाए गए हैं। तस्वीरें देखिए जरा। 7 अक्टूबर तक प्रदर्शनी चलेगी। 3 नए आपराधिक कानून से जुड़ी एक प्रदर्शनी भी यहां लगाई जाएगी, जिसमें 10 अलग अलग विभागों के स्टॉल्स हैं, जैसे पुलिस स्टेशन, कंट्रोल रूम, सीन ऑफ क्राइम, सिविल अस्पताल, एफएसएल, प्रोसिक्यूशन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आदि के स्टॉल्स रहेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र के दौरे पर इन स्टॉल्स का अवलोकन करेंगे और जिस तरह से पुलिस और गृह विभाग द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा लोगों को जागरूकता दी जा रही है 3 नए कानून पर, उसकी बारीकियों को आज स्टॉल्स के जरिए जो समझाया जा रहा है उसको गृह मंत्री समझेंगे। आइए 3 नए आपराधिक कानून जरा देखिए। पुराना कानून और नया कानून, भारतीय दंड संहिता 1860 और नया जो कानून है अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में क्या क्या बदलाव हुआ है धाराओं में देखिए जरा। 511 अब हो गया 356 और नई धाराएं, निरस्त धाराएं आप देखिए कितनी है। निरस्त धाराएं हैं 22, नई धाराएं 8 धाराएं बदली गई हैं। संशोधित जिसको कहते हैं अमेंडमेंट धाराएं, अमेंडमेंट एक्ट 175 संशोधित एक्ट्स हैं कुल मिलाकर के, और कुल जो धाराओं में परिवर्तन हुआ है 356 धारा, इसमें परिवर्तन किया गया है। और 3 नए आपराधिक कानून पर अलग अलग पुस्तकें भी हैं। विस्तार से कई रिसर्च जारी है और उस पर कई रिसर्च जो सामने आए हैं, पुलिस अधिकारियों ने भी उस पर अपने शोध पत्र लिखे हैं और तमाम ऐसे शोध पत्रों की आज नियुक्ति आज जो प्रदर्शनी में आज दिखाई जाएगी उसको गृह मंत्री अमित शाह समझेंगे भी और लोगों को उसके बारे में जागरूक भी करेंगे। आज अलग अलग विभागों के, गृह मंत्रालय से सुरक्षा से जुड़ी जितनी भी एजेंसियां हैं, आज ये तमाम एजेंसियां आज इसमें अपने प्रदर्शनी को दिखाएंगी, लगाएंगी। भारतीय न्याय संहिता 2023 देखिए क्या क्या बदलाव हुआ है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको एक के बाद एक दिखा रहे हैं, जरा समझते जाइए उसको। देशद्रोह पहले जो धाराएं रहती थी, अब पुरानी धाराएं अब कैसी परिवर्तित हुई हैं। जो पहले धाराएं संख्या थी वो अब बदल चुकी हैं। अब बीएनएस की धाराएं हो गई हैं। पहले आईपीसी थी, इंडियन पेनल कोड, और पीनल कोड थी। अब बीएनएस की धारा हो गई है 318 अब हो गई है भारतीय न्याय संहिता। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता, अब ये धारा हो गई है। दहेज हत्या पे पहले आईपीसी 304 बी लगता था, अब भारतीय न्याय संहिता के तहत अब धारा 80 हो गया है। दहेज प्रताड़ना में पहले आईपीसी इंडियन पीनल कोड 458 ए लगता था, अब भारतीय न्याय संहिता का 85 का धारा लगेगा। अब ये बदलाव हुआ है। चोरी की धारा पहले आईपीसी 379 लगती थी, अब बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 लगेगी। तो कुल मिलाकर के आप देखिए, अब देशद्रोह की धारा को पहले आईपीसी 124 कहा जाता था, अब भारतीय न्याय संहिता 152। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि देशद्रोह की धाराएं जो हैं ये बदलनी चाहिए, क्योंकि ये अंग्रेजों के जमाने से चलती आ रही है और ये आजाद भारत है। गैर इरादतन हत्या आईपीसी 304 था पहले, अब बीएनएस 105 हो गया है। तो गैर इरादतन हत्या में पहले कहा जाता था कि धारा 304 लगी है, यानी कि कोई इरादा नहीं था हत्या की, और लेकिन हत्या हो गई है। तो ऐसे में ये धाराएं अब परिवर्तित हुई हैं, जो आपको एक एक करके दिखा रहे हैं, जिसकी बारीकियों को समझना और समझाना जरूरी है, जनता तक बताना जरूरी है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही देर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पहुंचेंगे। यहाँ अमित शाह की ओर से जो 3 नए कानून हैं उन पर लगी जो प्रदर्शनी है उसका इनॉग्रेशन जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ 825 करोड़ के जो तमाम प्रोजेक्ट हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो वर्क हैं उनका इनॉग्रेशन, और साथ ही साथ जिस तरीके से और भी जो प्रोजेक्ट हैं उनका लोकार्पण करने का काम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाएगा। हम आपको तस्वीरें जो है वो कुरुक्षेत्र से दिखा रहे हैं, जहां
जिस तरीके से स्टेज को पूरी तरीके से जो है वो सजा दिया गया है और कुर्सियां जो है लगाई गई है, सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ डिप्लॉय कर दिए गए हैं। नए आपराधिक कानून पर राज्य स्तरीय प्रदर्शन एवं हरियाणा सरकार की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने का काम जो है वो केंद्रीय मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाएगा। और इस मौके पर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सांसद नवीन जिंदल भी जो है वो मंच पर रहेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ जो है तमाम पुलिसकर्मी डिप्लॉय कर दिए गए। हरियाणा के तमाम इलाकों से जो है वो पुलिसकर्मियों को डिप्लॉय कर दिया गया। अब से कुछ ही देर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे और जहां नए 3 आपराधिक कानूनों पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका उद्घाटन करने का काम करेंगे। और साथ ही साथ जो वहां मौजूद IPS अधिकारी होंगे उनकी ओर से समझाया जाएगा कि किस तरीके से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद जनता को इंसाफ मिलने में कितना जिसने फायदा होगा। और साथ ही साथ अगर कोई घटना हो जाती है या फिर किसी प्रकार का कोई इंसिडेंट हो जाता है उस प्रदर्शनी के माध्यम से बताने का काम जो है वो किया जाएगा। और नए आपराधिक कानून जब से लागू हुए हैं हरियाणा में उसका कितना इम्पैक्ट हुआ है इस बारे में भी विस्तार से समझने की कोशिश जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडिया न्यूज, कुरुक्षेत्र। और एक और बड़ी जानकारी आपको देते चले, जल्द हरियाणा दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।